This is my pen. My. This pen is mine. This. We have a little milk. A little. We have little milk. Little. That is my house. House. तो ये सब क्या है? कंफ्यूज हो रहे हो? करेंगे डिटर्मिनर्स को। अब डिटर्मिनर एक ग्रामर का एक ऐसा पार्ट है जो मैं कहूं आपके 12th तक काम आता है। मतलब इनडायरेक्टली जो डिटर्मिनर्स हैं वो आपके हर ग्रामर एक्सरसाइज में एप्लीकेबल होते हैं। अगर आप टेंसेस भी पढ़ते हैं तो डिटर्मिनर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डिटर्मिनर कहने को बहुत छोटा है, लेकिन अगर हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना वास्ट टॉपिक है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के सेशन को। सबसे पहले बेटा डिटर्मिनर का आखिर मतलब क्या होता है। देखिए, हमें डिटर्मिनर को देखते ही पता चलता है अरे ये तो आर्टिकल है, एडजेक्टिव है, ये एक इन शॉर्ट हम कह देते हैं क्वांटिफायर है। देखिए, डिटर्मिनर एक ब्रॉड प्रोस्पेक्ट है। आर्टिकल जो है, एडजेक्टिव जो है वो पार्ट है डिटर्मिनर का ही। अब अगर आप आर्टिकल कहते हो तो वो नाउन या प्रोनाउन के आगे आता है, जनरली नाउन के आगे आता है। और एडजेक्टिव की अगर बात करोगे आप तो नाउन या प्रोनाउन की कोई क्वालिटी बता रहा है, नंबर बता रहा है ना, क्वांटिटी बता रहा है, मतलब इन शॉर्ट जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बता रहा है। तो अगर हम बचपन में खेलते नहीं थे सब्जेक्ट ऑफ प्रेडिकेट, तो सब्जेक्ट में नाउन के आगे क्या क्या आ सकता था? डिटर्मिनर आ सकते थे, मतलब कि क्वांटिफायर आ सकते थे जो नाउन या प्रोनाउन को और एनहेंस करते थे, उनके मीनिंग को और क्लियरली हमारे आगे प्रेजेंट करते थे। तो ये डिटर्मिनर क्या है? देखिए, सिर्फ सुनना है लेक्चर को, जितना शॉर्ट हो पाएगा उतना मैं कर दूंगी। ठीक है, डोंट थिंक कि मैं बहुत वास्ट कराऊंगी, लेकिन इसकी स्लाइड्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, साइंस एंड फन क्लास 9th एंड 10th के। तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो डिटर्मिनर आर वर्ड्स विच कम एट द बिगनिंग ऑफ द नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज का मतलब क्या होता है? नाउन फ्रेज का मतलब होता है a group of words which act as a noun is called a noun phrase, but it doesn't give us complete meaning। मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड जो हैं, जो नाउन के प्लेस पर आ रहे हैं और एक संज्ञा का रूप दिखा रहे हैं, उसे हम नाउन फ्रेज कहते हैं। तो मीनिंग क्लियर होना चाहिए, सिर्फ सुनना है अभी। डिटर्मिनर इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन टू इंडिकेट विच थिंग्स और पीपल वी आर टॉकिंग अबाउट। तो डिटर्मिनर एक ऐसा शब्द है जो नाउन के आगे आता है। देखिए, अगर मैं आपको कहूं आर्टिकल की बात करें तो आपको और सी बात है, आगे नाउन, प्रोनाउन के आगे अ ही नहीं हो सकता, अशी नहीं हो सकता है ना। तो ये हमेशा नाउन के आगे आएगा। द वर्ड ए, द, माई, दिस, सम, मेनी एक्सेट्रा आर कॉल्ड डिटर्मिनर्स। इन्हें हम कहते हैं डिटर्मिनर्स। और डिटेल में पढ़ लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या है डिटर्मिनर के? डिटर्मिनर इज ऑलवेज यूज बिफोर नाउन। पहली बात, ये नाउन के आगे आते हैं। ठीक है, नाउन के आगे आते हैं। दूसरी बात, डिटर्मिनर कैन नॉट बी अ मीनिंग वर्ड विदाउट फॉलोड बाय नाउन। मतलब डिटर्मिनर क्या है? मैंने आपको बताया ना, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है, आर्टिकल है। अगर मैं बोलूं अ, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा अ, क्या इसका अकेले में मतलब है? नहीं है। अ के आगे अगर मैंने बोला अ पर्सन, मतलब एक व्यक्ति, तो यहां पर अ का मतलब हो गया एक। ठीक है, अब यहां पर एन ऑरेंज। ठीक है, तो आपको पता चला अच्छा एक ऑरेंज है, लेकिन मैंने एन बोला, क्या ये अकेले खड़ा हो सकता है? हाँ, लेकिन इसका मीनिंग है नो मीनिंग। मतलब अगर इसके आगे नाउन नहीं है तो डिटर्मिनर का मतलब नहीं है। डिटर्मिनर का मतलब नहीं है, मतलब डिटर्मिनर इज मीनिंगलेस अगर उसके आगे नाउन नहीं है। ठीक है,
आगे टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर, ब्रॉडली 6 कैटेगरीज में बांटा है। डिटर्मिनर का क्या होता है? आर्टिकल, डेमोन्स्ट्रेटिव, पोजेसिव, क्वांटिफायर, न्यूमरल और इंटेरोगेटिव्स। डिटेल में अभी वीडियो में देखते हैं, ठीक है। तो मेन हमारा जनरली एग्जाम में आता है आर्टिकल, पोजेसिव और डेमोन्स्ट्रेटिव, उन्हीं का पार्ट हो जाता है। क्वांटिफायर्स भी सिंपल हो जाता है। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ क्वांटिफायर्स में, तो स्पोकन इंग्लिश में ज्यादा यूज होते हैं। न्यूमरल डिटर्मिनर्स और फिर इंटेरोगेटिव जो हम डेली स्पोकन यूज में करते हैं। तो अब डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो डिटर्मिनर्स इन इंग्लिश, पहला हो गया डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। ये ब्रॉड कैटेगरीज है, लेकिन डिटेल्ड कैटेगरीज ये रही, ठीक है, जिसमें हमने 10 टाइप्स में बांटा है। देखो डिटर्मिनर इन इंग्लिश कितने होते हैं? पहले होता है डेफिनेट आर्टिकल, दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। अब डिटर्मिनर डेफिनेट क्या होता है? द, दूसरा क्या होता है? इनडेफिनेट होता है ए या एन। अब ये कब कब यूज होंगे, वीडियो को और डिटेल में देखेंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव होता है दिस, दैट, दीज, दोस। क्या होता है? दिस, दैट, दीज, दोस। अभी डिटेल में देखते हैं। पॉजेसिव ये प्रोनाउन क्या होते हैं? माई, योर, हिज, हर, इट्स, आर, देयर। अब देखिए प्रोनाउन एंड पॉजेसिव डिटर्मिनर्स। देखिए प्रोनाउंस और पॉजेसिव डिटर्मिनर्स, इन्हें हम ये कहेंगे कि ये हमारे को पॉजेसिवनेस को दिखाते हैं, और इसको मैं अभी डिटेल में बताऊंगी, डोंट वरी अबाउट द थिंग, ठीक है। डिटर्मिनर इन इंग्लिश में आगे हमारे आ जाते हैं क्वांटिफायर, दैट इज अ फ्यू, अ लिटिल, मच, मेनी, अ लॉट ऑफ, मोस्ट, सम, एनी, इनफ। नंबर्स में आ जाता है 1, 10, 30, 20, 50, 60, 80, जो भी है इंफिनिटी तक। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है? ऑल, बोथ, हाफ, ईदर, नीदर, ईच, एवरी। डिफरेंस वर्ड में आ जाता है अदर, अनदर, ठीक है, इसको डिटेल में देखेंगे। प्री डिटर्मिनर होते हैं सच, व्हाट, रादर, क्वाइट। चलिए अब हम पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं और आर्टिकल में समझते हैं, ठीक है। एन इनडेफिनेट आर्टिकल जो होता है वो इंडिकेट करता है नाउन को। किसे इंडिकेट करता है? नाउन को, ठीक है। इसको अलग पेन से कर लेता हूं। एक इनडेफिनेट आर्टिकल जो होता है वो इंडिकेट करता है किसे? नाउन को। नाउन का मतलब क्या होता है? संज्ञा। नाउन का मतलब क्या होता है? जो किसी प्लेस को, थिंग को, ठीक है, पर्सन को बताती है, उसको हम नाउन कहते हैं। मैंने ना एकदम से ना पढ़ते पढ़ते ना अपनी शक्ल ना कैमरे में देख ली, मैं पता कैसे बोल रही थी। नाउन क्या होता है? जो किसी पर्सन, प्लेस या थिंग को रेफर करता है। स्माइल, ओके, आई एम स्माइलिंग, कट 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 कट। देखो एन इनडेफिनेट आर्टिकल इंडिकेट दैट इट इज अ नाउन, कि एक नाउन है, विच इज नॉट पर्टिकुलर, जो पर्टिकुलर नहीं है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। वन टू द लिसनर, इट मे बी समथिंग दैट अ स्पीकर इज मेंशनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। तो ये क्या रेफर करता है? ये मेंशन करता है कि जो स्पीकर है वो पहली बार ही रेफर कर रहा है उस चीज को, मतलब जो बोल रहा है। और द स्पीकर मेकिंग अ जनरल स्टेटमेंट अबाउट एनी सच थिंग, मतलब आप जनरलाइजेशन कर रहे हैं, जनरल स्टेटमेंट कर रहे हैं, आप फर्स्ट टाइम रेफर कर रहे हैं, ठीक है। और विच इज नॉट पर्टिकुलर, तो ये हमारे कीवर्ड्स बन गए, विच इज नॉट पर्टिकुलर। जनरली मुझे लगता है कि आपको पता ही है कि ए और एन का यूज कब करते हैं, लेकिन इसका मीनिंग क्या है ये तो हमें पता है। ए को हम यूज करते हैं जब अगला वर्ड कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट साउंड वाला वर्ड हो, नेक्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड, ठीक है। एन को यूज करते हैं जब वोवल साउंड वर्ड होता है, ये हमें पता है, बचपन से करते आ रहे हैं। और लॉजिक तो जान लेना, विच इज नॉट पर्टिकुलर, फाइन, ओके। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल, डॉरी ईट्स एन एप्पल एवरी डे, एन एप्पल एवरी डे। आपको ये तो पता है कि एप्पल में ए ई आई ओ यू वाली साउंड आ रही है, आपको ये तो पता है। लेकिन एन एप्पल रिफ्लेक्ट करता है कोई भी एप्पल हो, चाहे कश्मीर दा एप्पल होवे, चाहे हरियाणा दा होवे, कोई दिक्कत नहीं है ना। आई एम अ सिंगर, आई एम अ सिंगर, अब क्लासिकल सिंगर हो, रैप हो, ये क्या हो नहीं पता, ठीक है, अ सिंगर।
आई सॉ एन एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना देखी है। अब कोई भी दुर्घटना हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, नॉट गिविंग अस द क्लियर मीनिंग, कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल का मतलब क्या होता है, द, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पे थोड़े से रूल्स है वो मैं आपको बताऊंगी। डेफिनेट आर्टिकल इंडिकेट करता है that its noun is a particular one। तो डेफिनेट आर्टिकल क्या कर रहा है कि ये जो नाउन है ना वो कोई पर्टिकुलर है, मतलब जिस जगह के बारे में बात करें। फॉर एग्जाम्पल मैं सिंपल सी बात बताती हूँ, अगर मैंने सिटी बोला तो यहां पर क्या आएगा, अ सिटी, राइट, अ सिटी। लेकिन अगर मैंने यहां पर किसी सिटी का नाम ले लिया पर्टिकुलर, अब देखो उसके आगे तो द लगेगा नहीं, लेकिन अगर मैंने कोई द लगाया आगे तो ये किसी पर्टिकुलर सिटी को रेफर करेगी। अब और डिटेल में मैं बता दूंगी, वरना अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इस पॉइंट को अभी ही छोड़ते हैं। इट मे बी द समथिंग दैट अ स्पीकर हैज ऑलरेडी मेंशन्ड, और इट मे बी द समथिंग यूनिकली स्पेसिफाइड। या तो स्पीकर ने पहले ही बोल दिया, या कोई यूनिक चीज के बारे में बात करी जा रही है। The definite article in English for both singular and plural noun is the। मतलब अब यहां पर देखे, the जो होगा वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ लगता है, लेकिन ये हमेशा सिंगुलर के साथ लगेगा। ये क्या होता है, ये सिंगुलर के साथ लगता है, वो सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ लगता है। अब एग्जाम्पल देख लो, द डॉग बार्क्ड एट द गर्ल। द डॉग मतलब एक विशेष कुत्ता है, बिल्ली बना रही थी मैं, लेकिन मैंने छोड़ दिया। आई एम द मैनेजर, मैं मैनेजर हूं। आई एम द इंग्लिश टीचर, मैं ही इंग्लिश की टीचर हूं, ठीक है। ही इज द टॉलेस्ट बॉय। अब टॉलेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, तो द यूज होता है यहाँ पर, क्लियर। अब कहाँ द यूज करना है, बिकॉज मैंने कहा था ये वास्ट है तो इसको पढ़ लेते हैं। जर्नल रूल्स क्या है, ठीक है, जर्नल रूल्स क्या है कि कहाँ बेटा आपको द को यूज करना है। द रेफर टू समथिंग विच हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड। मैंने आपको एग्जाम्पल बताना है, बता दो। मैंने कहा वाइट से यूज कर लूं, थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा, आपको समझ भी आ जाएगा। हाँ, ध्यान से देखना, ठीक है। अब मैंने यहां पर आपको बोला देयर वॉज अ किंग, देयर वॉज द किंग, ठीक है। He was very powerful. He was very powerful. But one day the king was crying loudly. ये रैंडम स्टोरी बनाई है कि देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। ही वॉज वेरी पावरफुल, वो बहुत शक्तिशाली था, लेकिन एक दिन वो रो रहा था जोर जोर से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जब पहली बारी हमने किंग को रिफ्लेक्ट किया, मतलब जो मैं स्पीकर हूँ, मेरी बारी से मैं स्पीकर हूँ, ठीक है, मैंने पहली बारी राजा के बारे में आपको बताया तो अ किंग लगाया। अब मैंने उसको बता दिया कि वो बहुत पावरफुल था। अब आपको उस राजा के बारे में पता है, आपने कहा। अब मैंने बोला द किंग, क्यों, क्योंकि मैं उसे रिफ्लेक्ट कर रही हूं जो मैंने पहले ऑलरेडी मेंशन्ड कर दिया है, मैंने ऑलरेडी मेंशन्ड कर दिया है, मैंने ऑलरेडी मेंशन्ड कर दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल, ऑन मंडे एन अनआर्म्ड मैन स्टोल $1000 फ्रॉम द बैंक। अब एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब चोर के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर थीफ के बारे में बात कर रहे हैं, तो दैट इज वाई यहाँ पे हमने द लगाया है। आप ऑलरेडी मेंशन्ड कर चुके हो द थीफ मतलब वही अनआर्म्ड मैन, ठीक है। अब कहीं पर आपको पहले भी नहीं लिखा होगा, बट आप अवेयर होंगे, दैट इज वाई वी आर यूजिंग द हियर, ठीक है। उसके बाद आई वॉज वॉकिंग पास्ट बेनी बेकरी व्हेन आई डिसाइडेड टू गो इन द बेकरी। अब बेनी की बेकरी थी, पहली बार हम बात कर चुके हैं, तो अब हम उसी बेकरी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम द लगाएंगे। There's a position available in my team. The job will involve some international travel. अब we went on a walk in the forest.
तो दी फॉरेस्ट मतलब यहाँ पर एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट के बारे में बात कर रखी है, और येस्टरडे मतलब पहले ही हम जा चुके हैं। वेयर इज द बाथरूम, अब बाथरूम के बारे में, पर्टिकुलर बाथरूम के बारे में बात करें हम घर के। टर्न लेफ्ट एंड गो टू नंबर 45, आवर हाउस इज अक्रॉस द इटालियन रेस्टोरेंट। इटालियन रेस्टोरेंट मतलब एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट के बारे में बात करी गई है। माई फादर एंजॉयड द बुक यू हैव गिव हिम, द बुक मतलब मेरे फादर को जो तुमने बुक दी थी, तो मुझे बुक के बारे में पता है, तो द बुक विशेष बुक के बारे में। द को हम यूज करते हैं सेंटेंसेस या क्लॉजेस में वेयर यू डिफाइन, जहां पर आप डिफाइन करते हैं या आप आइडेंटिफाई करते हैं एक पर्टिकुलर पर्सन या ऑब्जेक्ट को, डिफाइन करते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं एक पर्टिकुलर पर्सन या ऑब्जेक्ट को, ठीक है। द मैन हु रोट दिस बुक इज अ फेमस, मतलब द को यूज करें पर्टिकुलर पर्सन और ऑब्जेक्ट को, तो द मैन वह इंसान, द मैन हु रोट दिस बुक इज फेमस, वह इंसान जिसने ये किताब लिखी है वो बहुत प्रसिद्ध है। तो द को यूज किया हमने पर्टिकुलर पर्सन को रिफ्लेक्ट करने के लिए। आई स्क्रैच द रेड कार पार्क्ड आउटसाइड, अब ये जो रेड है ना, जिससे आपको लग रहा है कि ये एडजेक्टिव है, बट ये भी डिटर्मिनर में ही आता है। आई लिव इन द स्मॉल हाउस, द स्मॉल हाउस, स्मॉल भी डिटर्मिनर है लेकिन वो एडजेक्टिव में आता है, ठीक है। ही इज द डॉक्टर आई केम टू सी। द को हम रेफर करते हैं पीपल और ऑब्जेक्ट दैट आर यूनिक, जो यूनिक भी है, सन, मून, दुनिया, प्रेसिडेंट, सीईओ, ये सब। द सन रोज, अब यहाँ पर देखिए, द सन रोज एट 6:17 इन दिस मॉर्निंग, यू कैन गो एनीवेयर इन दी वर्ल्ड, द वर्ल्ड, क्यों, क्योंकि ये वर्ल्ड जो है यूनिक है। क्लाउड ड्रिफ्टेड अक्रॉस दी स्काई, स्काई भी यूनिक है। द प्रेसिडेंट विल बी स्पीकिंग ऑन टीवी टुनाइट, प्रेसिडेंट यूनिक है। द सीईओ ऑफ द टोटल इज कमिंग इन आवर मीटिंग, तो ये भी यूनिक है। द को यूज करते हैं हम सुपरलेटिव या ऑर्डिनल नंबर। सुपरलेटिव का मतलब क्या होता है, आपको पता है कि एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती हैं, एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं। पहली होती है पॉजिटिव, सेकंड होती है हमारी कंपैरेटिव, ठीक है, थर्ड होती है हमारी सुपरलेटिव। तो एडजेक्टिव की तीनों में आती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हाई का हाई हो गया पॉजिटिव, कंपेयर करेंगे हाइयर, HER, सुपरलेटिव मतलब सबसे यूनिक है, दैट इज हाईएस्ट, ठीक है। तो हाईएस्ट के आगे भी हम द लगाते हैं। द लास्ट चैप्टर ऑफ हर न्यू बुक इज फर्स्ट, यू आर द टॉलेस्ट पर्सन, और दिस इज द थर्ड टाइम आई हैव कॉल्ड यू टुडे। ऑर्डिनल नंबर्स का मतलब क्या होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। कार्डिनल नंबर मतलब 1 2 3 4, ठीक है। ऑर्डिनल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट, ओके। द को हम एडजेक्टिव्स के साथ भी यूज करते हैं, ठीक है, टू रेफर होल ग्रुप ऑफ पीपल। द फ्रेंच, द फ्रेंच का मतलब है सारे फ्रेंच पीपल। द एल्डरली मतलब सारे बुजुर्ग। द पुअर मतलब सारे गरीब, ठीक है। द फ्रेंच एंजॉय चीज, द एल्डरली रिक्वायर स्पेशल अटेंशन, शी हैज गिवन अ लॉट ऑफ मनी टू दी पुअर, ठीक है। द को यूज करते हैं हम डिकेड्स के साथ, जैसे कि 70s, 80s, 90s, 100, ठीक है। तो 70s, द 1820s, तो यहाँ पर हमने द को यूज किया। द को यूज हम करते हैं क्लॉजेस के साथ जो इंट्रोड्यूस बाय ओनली, तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। द को हम यूज करते हैं जब आपको ओनली वर्ड दिख जाए ना क्लॉज में, तो हम कहेंगे द को यूज करते हैं। दिस इज द ओनली डे वी हैव सनशाइन ऑल वीक, ठीक है, वी हैड सनशाइन ऑल वीक। यू आर द ओनली, ओनली है द आएगा। द ओनली टी आई लाइक इज ब्लैक टी, मैं वैसे पीती नहीं हूँ ठीक है। प्रॉपर नाउन के आगे भी हम द को लगाते हैं, जैसे कि हमने कहा ज्योग्राफिकल। प्रॉपर नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन मतलब होता है जहाँ पे नाम हो, चाहे जगह हो, चाहे पर्सन हो, चाहे प्लेस हो, चाहे जगह होगी तो उसमें एरिया, माउंटेन सब कवर अप होंगे, है ना। नेम ऑफ द ज्योग्राफिकल एरियाज, rivers, mountain ranges, group of island, canals या ocean. They are traveling in the Antarctic. Our ship crossed the Atlantic. ठीक है, the Nile, the Rocky Mountain. ठीक है, क्लियर हो गया, ओके। The with the country that have plural names. तो I have never been to the Netherlands. अब देखिए नीदरलैंड्स एक कंट्री ही है लेकिन उसके आगे एस दे रखा है। फिलीपींस एक कंट्री है लेकिन आपको देख के लग रहा है नाउन के आगे अगर एस या एस लगाओ तो नाउन प्लूरल बन जाता है, लेकिन कई जो नाउन्स होते हैं वो दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन उसका मीनिंग जो होता है वो सिंगुलर होता है।
तो अगर मीनिंग सिंगुलर भी है बट अगर वो प्लूरल दिख रहा है बेटा तो उसके आगे हम द को लगाते हैं। यहाँ पर बस ये कह रखा है। द को हम कंट्रीज के साथ भी इंक्लूड करते हैं जिनमें वर्ड होता है रिपब्लिक, किंगडम या स्टेट्स, जैसे कि द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। तो हमने यहाँ पर रिपब्लिक और यूनाइटेड देखा तो हमने उसके आगे द लगा दिया। द को न्यूज़पेपर के नेम्स के साथ भी करते हैं। आई रेड इन द गार्डियन, शी वर्क इन द न्यूयॉर्क टाइम्स, तो न्यूज़पेपर के आगे भी द लगाते हैं। तो ये हमारा हो गया आर्टिकल्स डन, ठीक है। तो अगर आप ये वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि आपका आर्टिकल का टॉपिक डन हो चुका है। सेपरेट वीडियो अगर चाहिए आर्टिकल्स की वो भी आ जाएगी, लेकिन 9th-10th में आपको डिटर्मिनर में ही सब कुछ मिल जाता है। ओके तो मैंने क्या बोला कि न्यूज़पेपर के द गार्डियन, द न्यूयॉर्क टाइम, अगर हिंदुस्तान टाइम ले लो, द टाइम्स ऑफ इंडिया ले लो, तो न्यूज़पेपर के नामों के आगे भी हम द को लगाते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर होता है जो पॉइंट आउट करता है किसी पर्टिकुलर नाउन को। दैट इज माई पेन, दिस इज माई पेन, दोज आर माई पेन, दीज आर माई पेन। तो एक्शन से आपको पता चल रहा है क्या कि अगर नियर है, ठीक है, या फार है तो दिस, ओके तो यहां पर मैं आपको बता देती हूँ, यहां पर आ जाएगा सिंगुलर, यहां आ जाएगा प्लूरल, ठीक है। तो दिस नियर पास में, दैट फार में, ठीक है, प्लूरल दीज, फार दोस, तो ये हो गया, ठीक है। दैट हाउस इज वेरी डर्टी, मतलब वह घर बहुत डर्टी है, ठीक है। अब इसको हिंदी में अगर आपको समझना है तो आप यहाँ पर देखिए, ये होता है वह, रुको, हिंदी में मैंने गलत लिख दिया, प्लीज जज मत करिएगा हिंदी पर मुझे। दिस का मतलब होता है यह, दैट का मतलब होता है वह, दीज का मतलब होता है ये, दोस्त का मतलब होता है वे। अब हिंदी में समझ में आ जाएगा। दीज मैंगोज आर सो टेस्टी, दोज पीपल आर वियर्ड। तो दैट, दीज, दोस्त का यूज करा हमने, ये मीनिंग हमें बताते हैं कि फार है या नियर है, लेकिन इट शुड बी फॉलोड बाय नाउन। तो डिटर्मिनर का कोई मतलब अकेले में नहीं है अगर उसके आगे नाउन की जोड़ी नहीं है। पोजेसिव डिटर्मिनर का मतलब क्या होता है? पोजेसिव डिटर्मिनर यूज टू शो दैट हु ओन्स और पोजेस समथिंग। मेरा, हम हर चीज कहते हैं ना, मेरा, मुझे, मेरा, अधिकार को दिखाता है पोजेसिव। इतना पोजेसिव होता है ना कि वो कहता है मेरा ही है, चाहे पेन है चाहे नाम है। द पोजेसिव डिटर्मिनर इंग्लिश आर माई, योर, हिज, हर, इट्स, आर, देयर। तो दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है। बेला इज हर नेम, ठीक है। वी कैन गो देयर प्लेस। बेटा अल्टीमेटली आप ये याद रखिएगा कि अगर फर्स्ट पर्सन है आई है या वी हो गया प्लूरल में, सेकंड पर्सन है यू में, और थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट में, ठीक है। तो इनका अगर हम ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं ना, ऑब्जेक्टिव केस होता है इनका, आई का हो जाता है मी, वी का हो जाता है अस, यू ही रहता है, ही का हो जाता है हिम, शी का हो जाता है हर, इट का हो जाता है इट, ठीक है। लेकिन अगर ये पोजेसिव को बताता है ना, पोजेसिव में अगर प्रोनाउन है, पोजेसिव में माय, आई का हो गया माय या माइन। अब माइन हो जाता है किस में? माइन हो जाता है प्रोनाउन में, माई हो जाता है एडजेक्टिव में। क्यों? क्योंकि उसके आगे क्या हो जाएगा, उसके आगे क्या हो जाएगा? पोजेसिव डिटर्मिनर इज आल्सो सेड एज पोजेसिव एडजेक्टिव्स, ठीक है। तो इसके आगे नाउन आएगा लेकिन इसके आगे नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल इसी को मैं बताऊं, इसका मीनिंग अगर मैंने कहा दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन, अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ, दिस यहां पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आ गया, लेकिन यहां पर क्या है, माय क्या है, ये प्रोनाउन आ गया। तो हैव द डिफरेंस, एडजेक्टिव इज ऑलवेज, डिटर्मिनर इज ऑलवेज फॉलोड बाय नाउन, लेकिन जो नाउन होता है वो अलोन होता है, ठीक है। तो यहां पर हिम आ गया, अब यू का योर आ जाता है बेटा, ठीक है, और ही का हिम, हिज आ जाएगा, हर का हर ही आ जाता है, इट का इट्स आ जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वांटिफाइड डिटर्मिनर आर यूज्ड व्हेन वी वांट टू गिव समवन इंफॉर्मेशन।
जब हमें किसी को इंफॉर्मेशन देनी है अबाउट नंबर और समथिंग, तो क्वांटिफायर इटसेल्फ इज शोइंग क्वांटिटी, ठीक है। अब उसके आगे काउंटेबल नाउन भी आ सकता है या अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है। मैं गलत बोल रही हूँ? नहीं, बिल्कुल सही बोल रही हूँ। तो एग्जाम्पल, हाउ मच, कितना, हाउ मेनी, कितने। हाउ मच जनरली रेफर करता है क्वांटिटी को, हाउ मेनी रेफर करता है नंबर्स को, ठीक है। तो फ्यू, बोथ, ईदर, ईदर मतलब होता है या तो, या ईदर इज अ पॉजिटिव वर्ड, नीदर इज अ नेगेटिव वर्ड। ईदर मतलब होता है या तो ये या तो, ठीक है। नीदर मतलब ना ही ये ना वो, नीदर नॉर, ईदर और। तभी और यूज करा जाता है ईदर के साथ, नॉर यूज करा जाता है नीदर के साथ, ठीक है। इनफ, फ्यूअर, लेस, लिटिल, मेनी। अब इस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी। आई हैव मेनी टॉयज, मेरे पास बहुत टॉयज है। तो टॉयज यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, काउंटेबल है? हाँ जी, ये काउंटेबल है, ठीक है। उसके बाद बोथ डे, दोनों दिन। कार्स, इनफ कार्स, ही गॉट इनफ कार्स। अब इनफ कैन बी यूज, enough water, enough card. Enough is the word that can be used with countable as well as uncountable. इससे क्या पता चला कि कई डिटर्मिनर जो होते हैं that can be used with countable as well as uncountable, और उसका मेन एग्जांपल होता है सम एंड एनी। सम और एनी डिटर्मिनर, ठीक है। तो सम जो यूज होता है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज हो जाता है। चलिए अब पढ़ते हैं। सम एंड एनी आर डिटर्मिनर, ये डिटर्मिनर होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं एक इनडेफिनेट क्वांटिटी को। अब आपको मैंने सम बोला, सम मैंगोस, सम वाटर, क्योंकि ये दोनों के साथ यूज होता है, तो ये जनरली इनडेफिनेट क्वांटिटी को बताते हैं, ठीक है, और नंबर को बताते हैं। सम एंड एनी आर यूज व्हेन इट इज नॉट इजी, जब आसान नहीं होता, नेसेसरी या इंपॉर्टेंट टू से एग्जैक्टली हाउ मेनी, मतलब जब इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, जब आपको बताना नहीं है कि स्पेसिफिक क्वांटिटी को, तो आप सम और एनी का यूज कर लेते हैं। दे बोथ यूज विद काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, तो दोनों ही काउंटेबल या अनकाउंटेबल के साथ यूज किए जाते हैं। अब आगे देख लेते हैं। सम इज ऑफन यूज इन अफर्मेटिव सेंटेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अफर्मेटिव सेंटेंस इज पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, जिसमें नॉट यूज नहीं किया गया। तो सम का यूज अगर हम काउंटेबल नाउन के साथ देखें तो कैसा होगा, सम मीन्स अ फ्यू, मतलब कुछ, ठीक है। काउंटेबल नाउन के साथ अगर सम को यूज करते हैं तो उसका मतलब अ फ्यू का ही होता है। जैसे कि देयर आर सम पोस्ट कार्ड, कुछ पोस्ट कार्ड काउंटेबल, देयर आर सम स्टूडेंट काउंटेबल, देयर आर सम चेरीज काउंटेबल, देयर आर सम मिस्टेक्स इन द लिस्ट, लिस्ट में है काउंटेबल है, बास्केट में चेरी है तो काउंटेबल है, क्लास में बच्चे हैं तो काउंटेबल है, बैग में पोस्ट कार्ड है तो काउंटेबल है। पॉजिटिव भी है, क्यों, क्योंकि नॉट यूज नहीं कर रखा, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस यूज हो गया ना, ये अफर्मेटिव हो गया। सम को अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं। देयर इज सम डस्ट ऑन द फ्लोर, कुछ धूल, अनकाउंटेबल। सम चीज इन द फ्रिज, फ्रिज को काउंट कर सकते, नहीं कर सकते। सम फ्रूट इन द बास्केट, कुछ बास्केट में फ्रूट है। अब कौन सा फ्रूट है, सेंटेंस से आपको पता चल रहा है एप्पल है, नहीं, ठीक है। देयर इज सम फिश इन द प्लेट, कुछ फिश है, काउंट कर सकते हो फिश कौन सी है, किस टाइप की है, नहीं कर सकते। एनी अनकाउंट, एनी को साथ हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ कर सकते हैं। हाँ, एनी इज ऑफन यूज इन नेगेटिव सेंटेंस, देखिए अफर्मेटिव में सम यूज करते हैं, नेगेटिव में एनी यूज करते हैं। नेगेटिव में सम कर सकते हैं, देखते हैं आगे, अभी क्यों बता दूं, ठीक है। देयर एरेंट एनी पीपल ऑन द मून, एरेंट मतलब होता है आर नॉट, कोई भी व्यक्ति नहीं है मून पर, ठीक है। देयर एरेंट एनी स्काई स्क्रैपर्स इन द टाउन, देयर आर नॉट, मैं एरेंट बोल रही हूँ, देयर एरेंट एनी एम्प्टी चेयर्स, मतलब जहां नॉट यूज करा तो नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा एनी यूज करते हैं, ठीक है। अब देयर आर एनी डॉक्टर्स इन योर फैमिली, अब मैम आप ये कहोगे पॉजिटिव है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी एनी को यूज कर सकते हैं। तो दिस इज सेड, एनी को यूज हम नेगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चंस में करते हैं। तो आप बोलोगे यस देयर आर सम डॉक्टर्स इन द फैमिली, सम यूज करा हमने पॉजिटिव में। नो देयर एरेंट एनी डॉक्टर्स इन द फैमिली, जब नेगेटिव हुआ तो एनी यूज कर लिया, लेकिन क्वेश्चन में एनी को यूज करना है। एनी प्लस अनकाउंटेबल नाउन, देयर इजंट एनी मिल्क इन द बॉटल, नेगेटिव में यूज करना है ना, चाहे काउंटेबल के साथ हो चाहे अनकाउंटेबल, एनी। देयर इजंट एनी हनी एट होम, देयर एरेंट एनी कोल्ड वाटर हियर, देयर इज एनी ब्रेड ऑन द टेबल।
तो इसका आंसर देते हैं। चलो, इज देयर एनी ब्रेड ऑन द टेबल? आप कहोगे यस देयर इज सम ब्रेड। पॉजिटिव सेंटेंस है, क्यों? ये क्या है? ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। ओके, नो देयर इजंट एनी ब्रेड ऑन द टेबल, नहीं कोई भी ब्रेड नहीं है टेबल पर, तो यहाँ पर एनी का यूज करेंगे। नोट, एक इंपॉर्टेंट नोट, इन नेगेटिव सेंटेंस वी कैन यूज नो इन प्लेस ऑफ नॉट एनी। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट एनी की जगह हम खाली नो यूज कर सकते हैं। हाउएवर, अगर हम ये कहें नो कैन बी ऑल्सो यूज विथ काउंटेबल सिंगुलर नाउन, तो नो का यूज हम काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ भी कर सकते हैं। व्हेन नो इज यूज द वर्ब इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर नॉट एनी यूज कर रहे हो तो वर्ब क्या रह गई? नॉट नहीं यूज किया तो वर्ब पॉजिटिव ही रही अल्टीमेटली। देयर एरेंट एनी वाइल्ड एनिमल्स इन दी फॉरेस्ट, तो एरेंट आया तो एनी यूज करा, और हमने यहाँ पर क्या बोला? नॉट एनी की जगह हम नो यूज कर सकते हैं, तो देयर आर नो वाइल्ड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। आर यहाँ पर वर्ब क्या रह गई? पॉजिटिव रह गई। बस ये घुमा के बोल रखा है। देयर इजंट एनी मिल्क एट होम, देयर इज नो मिल्क एट होम। अब समझ में आ गया होगा। सम इज ऑल्सो यूज इन ऑफर एंड रिक्वेस्ट, तो सम का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? ऑफर और रिक्वेस्ट में, जब हम किसी को प्रस्ताव दे रहे हैं या किसी से विनती कर रहे हैं। वुड यू लाइक सम टी या वुड यू लाइक सम केक, तो यहाँ पर मैं आपको ऑफर कर रही हूँ। कुड यू डू सम टाइपिंग फॉर मी, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट कुड यू। अब आपको यहाँ मॉडल पढ़ाऊंगी ना तो आपको पता चलेगा कुड इज द मोस्ट पोलाइट वर्जन कैन का, ठीक है ना। कुड यू प्लीज डू सम टाइपिंग रिक्वेस्ट फॉर मी, यहाँ पर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, परमिशन नहीं मांग रहे। अगर परमिशन कहते तो मे का यूज कर सकते थे। मच और मैनी में डिफरेंस क्या होता है? मैं सारे डिटर्मिनर बता रही हूँ। मैनी एंड मच एक्सप्रेस लार्ज क्वांटिटी। मैनी या मच जो होते हैं वो लार्ज क्वांटिटी को दिखाते हैं, लेकिन मैनी जनरली यूज होता है काउंटेबल नाउन के साथ, और मच को यूज हम करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है। जनरली, मैं क्या कह रही हूँ? जर्नल सेंस में, ठीक है, हम मैनी को यूज करते हैं काउंटेबल के साथ, ठीक है, और मच को यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ठीक है। तो आई हैव मेनी पोस्ट कार्ड्स, शी हैज गॉट मच इन्फ्लुएंस, मच प्रभाव पड़ना, ठीक है। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, बहुत बच्चे हैं। मच ऑरेंज जूस, जो ऑरेंज जूस को काउंट कर सकते नहीं, तो मेनी और मच लार्ज क्वांटिटी को रेफर करते हैं। पहले हमने करा पॉजिटिव सेंटेंस क्योंकि इसमें नॉट का यूज नहीं, अब नेगेटिव में कर लेते हैं। इज देयर इज, अगर हम बोले देयर इजंट मच शुगर इन द किचन, मच शुगर, ठीक है। मेनी पीपल इन द स्ट्रीट, देयर एरंट मेनी पीपल इन द स्ट्रीट। ही डजंट हैव मच टाइम, देयर इजंट मच फन हियर, इतना फन नहीं है यार यहाँ पर मैम, जो क्रैक नहीं कर रहे हो, कर दूंगी। इंटरोगेटिव सेंटेंस में इज देयर मच रेन इन इस्तांबुल, हैव एरिक गॉट मच कैश, ठीक है। आर देयर मेनी बुक्स इन योर बैग्स, डू यू हैव मेनी सीडीज। तो देखेंगे मच और मेनी हमने जनरली यूज किया अनकाउंटेबल के साथ। नोट, अब देखो टू मच और टू मेनी कहाँ यूज करता है? ये इंडिकेट करता है एक्सेस को, मतलब लार्ज क्वांटिटी के और एक्सेस में, ठीक है। और यूज करते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस में, और कहाँ यूज करते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस में, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा देयर इज टू मच नॉइज इन द सिटी, टू मच नॉइज इन द सिटी मतलब कि बहुत ज्यादा है, टू मच नॉइज इन द सिटी बहुत एक्सेसिव में आवाजें हैं। देयर आर टू मेनी पीपल इन द पार्टी, अब देखो मच और मेनी का वही है, मच इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल, मेनी इज यूज्ड विद काउंटेबल। हाउ मच, हाउ मेनी को और देख लेते हैं। वी यूज हाउ मेनी विद प्लूरल नाउन, हाउ मेनी को हम यूज करते हैं प्लूरल नाउन के साथ। देखो मेनी, मेनी पीपल, मेनी एग्स, मेनी एग, देखो मेनी एग तो लिख ही नहीं सकते ना आप, यहाँ पे आर्टिकल यूज होगा। मेनी रेफर कर रहा है बहुत सारों को, तो प्लूरल नाउन के साथ यूज होता है। हाउ मच यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन को, ठीक है। प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हम हाउ मेनी यूज करते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है। हाउ मेनी एग्स, हाउ मेनी सिस्टर्स, हाउ मेनी कंट्रीज। मेनी को देखो, मेनी एप्पल्स, हाउ मेनी एप्पल्स। मच फ्ला, ठीक है, हाउ, ठीक है। मच बटर, हाउ। मच मनी,
क्लियर हुआ? अ फ्यू और अ लिटिल, डिफरेंस बिटवीन अ फ्यू या फ्यू जिसे हम कहते हैं अ लिटिल या लिटिल में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है? अ फ्यू एक्सप्रेस करता है स्मॉल क्वांटिटी को, ठीक है, क्या करता है? स्मॉल क्वांटिटी को। फ्यू इंप्लाई करता है दैट समथिंग इज नॉट मैनी, मतलब फ्यू रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जो चीज मैनी नहीं है, नॉट इनफ, इतनी नहीं है, या ऑलमोस्ट नन है। इट एक्सप्रेस अ नेगेटिव आइडिया, तो ये नेगेटिव आइडिया को रिफ्लेक्ट करता है। आई हैव अ फ्यू क्लोज फ्रेंड इन अ टाउन एंड वी हैव अ वेरी गुड टाइम टुगेदर। तो फ्यू कह रहा है, अ फ्यू कह रहा है एक्सप्रेस स्मॉल क्वांटिटी, मतलब मेरे बहुत कम क्लोज दोस्त हैं कस्बे में और हम बहुत अच्छा टाइम एक साथ व्यतीत करते हैं। हिंदी देख रहे हो, इतनी सुधर गई है मेरी, ठीक है? फ्यू इंप्लाई करता है कि कोई जो चीज है वो ज्यादा नहीं है, इनफ नहीं है, या ऑलमोस्ट निल है, ठीक है? तो आई हैव फ्यू फ्रेंड्स इन टाउन, मतलब बहुत ही कम दोस्त हैं मेरे पास। सो आई फील लोनली टाइम टू टाइम, मतलब ये नेगेटिव इंपैक्ट दे रहा है। इट एक्सप्रेस नेगेटिव आइडिया, ये नेगेटिव आइडिया नहीं दे रहा है लेकिन ये नेगेटिव आइडिया दे रहा है। अ लिटल एक्सप्रेस करता है, लिटल अ लिटल, ठीक है? अ लिटल एक्सप्रेस करता है स्मॉल क्वांटिटी को, मतलब नेगेटिव नहीं। लिटल इंप्लाई करता है दैट इज नॉट मच, नॉट इनफ और ऑलमोस्ट नेगेटिव एक्सप्रेस करता है क्या? नेगेटिव आइडिया को, ठीक है? वी हैव अ लिटिल मिल्क, लेट्स मेक अ केक। अ लिटिल मिल्क मतलब कहता है बहुत कम दूध है, चलो केक बनाते हैं। वी हैव लिटिल मिल्क, वी कैन नॉट मेक अ केक। अगर बोल दिया वी हैव लिटिल मिल्क तो मतलब बिल्कुल भी दूध नहीं है, तो केक तो नहीं बना सकते। लेट्स गो एंड हैव अ ड्रिंक, वी हैव गॉट अ लिटिल टाइम बिफोर द ट्रेन लीव, मतलब चलो हम चलते हैं और हैव अ ड्रिंक, हमारे पास कम टाइम है लेकिन मैनेजेबल है। सम टाइम मतलब इनफ टाइम टू हैव अ ड्रिंक, मतलब मैनेजेबल है। लेकिन अ लिटिल की जगह लिटिल टाइम बोल देती, मतलब इट मीन्स कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है ड्रिंक करने के लिए। अ लिटिल क्या है? पॉजिटिव एस्पेक्ट को दिखा रहा है, लिटिल नेगेटिव आइडिया को दर्शा रहा है। डू यू स्पीक इंग्लिश? अ लिटिल, सो वी कैन टॉक अ बिट। देयर इज अ लिटिल शुगर इन माई कॉफी, कुड आई हैव सम मोर? अब यहाँ पर नेगेटिव को बताया जाया है कि लिटिल शुगर है, इट मीन्स यू नीड मोर शुगर। अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ को कहाँ यूज करते हैं? ये क्वांटिफायर के टाइप में ही है। अ लॉट ऑफ इज यूज्ड इन ऑल फॉर्म्स, सारे फॉर्म्स में यूज हो जाता है, ठीक है? इंस्टेड ऑफ अ लॉट ऑफ वी कैन यूज लॉट्स ऑफ। अ लॉट ऑफ की जगह हम लॉट्स ऑफ भी यूज कर सकते हैं। लॉट्स ऑफ इज एन इनफॉर्मल वे फॉर्म ऑफ अ लॉट ऑफ, मतलब हम जनरली इनफॉर्मल इंग्लिश ही बोलते हैं, ठीक है? तो हम लॉट्स ऑफ बोल देते हैं, लॉट्स ऑफ लव, अ लॉट ऑफ लव, ठीक है? तो इट इज दिस। एग्जाम्पल, आई हैव गॉट लॉट्स ऑफ स्टोरी बुक। आर देयर अ लॉट ऑफ पीपल इन द क्वे? यस देयर आर, ठीक है? आर देयर अ लॉट ऑफ पीपल इन द क्यू? यस देयर आर, ठीक है? देयर इज अ लॉट ऑफ मिल्क इन द jug, sorry. There isn't a lot of honey in the hive. Do you know a lot of people there? She has lots of oxygen on the farm. तो lots of, a lot of की जगह lots of use कर सकते हैं, लेकिन lots of is an informal English. तो this was all about determiners, और मैं आशा कर रही हूँ कि इससे बाहर determiners पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है? तो आई होप आपको ये वन शॉट जो डिटर्मिनर्स की थी वो बहुत अच्छी लगी। अगर कोई डाउट आ रहा है आपको तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और नेक्स्ट ग्रामर टॉपिक आपको कौन सा चाहिए, बिकॉज ग्रामर के लिए मैं अलग सी वीडियो लेकर आ रही हूँ आपके लिए, ठीक है? आपको पता ही होगा, ठीक है? लेक्चर्स वैसे ही आ रहे हैं यूट्यूब पर, लेकिन आपकी डिमांड पर मैं ग्रामर को एडिशनल लेक्चर के रूप में